हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में इंग्लिश लिटरेचर बेस्ड एमसीक्यूज के साथ हाजिर हूँ। और आज का ये सेशन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कृपया शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वीडियो देखें। हर क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और आइए इस श्रृंखला को आज हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम। ये कोट है फ्रेंड्स। पूछा जा रहा है, द हीरोज ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम। ये कोट किसने कहा? ऑप्शन ए इमर्सन, ऑप्शन बी विल्सन नाइट, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड और ऑप्शन डी नन। द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रायोलॉजी इज रोम, ये कोट कहा गया है किसके द्वारा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, विल्सन नाइट। करेक्ट आंसर विल्सन नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ हैड नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन। मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ की के पास नो मार्क्ड स्टाइल ऑफ हिज ओन, अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ के पास अपना खुद का कोई स्टाइल, कोई विशेष स्टाइल नहीं था। तो क्या ये कोट शेली का है, या ब्राउनिंग का है, या मैथ्यू आर्नोल्ड का है, या जॉन कीट्स का है? तो ये एक निगेटिव कमेंट है वर्ड्सवर्थ के बारे में, और बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है ये। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये कोट कहा था। नेक्स्ट, हु कॉल्स द इमोर्टालिटी ओड। इमोर्टालिटी ओड ये विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कंपोज किया गया, और इसके बारे में ये कोट है। कहा गया कि किसने इमोर्टालिटी ओड को कहा है? क्या? द हाई वाटर मार्क ऑफ पोइट्री। पोइट्री का हाई वाटर मार्क किसने कहा है? और वो भी कब का? इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का। 19वीं शताब्दी में पोइट्री का हाई वाटर मार्क किसने द इमोर्टालिटी ओड को कहा है? तो क्या फ्रॉस्ट ने ऐसा कमेंट दिया है, या इमर्सन साहब ने, या विटमन ने, या फॉकनर ने? ये चारों राइटर अमेरिकन हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, राल्फ वाल्डो इमर्सन। नेक्स्ट, नेम ऑफ मैकबेथ फादर। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैकबेथ के पिता का क्या नाम था? मैकबेथ एक ट्रेजेडी है, और इसको लिखा किसने है? विलियम शेक्सपियर ने। तो ऑप्शन ए मिनेल, बी सिनेल, ये शाइनेल पढ़ सकते हैं, या क्लॉडियस, या नन। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है बी, सिनेल। नेक्स्ट, क्रैब और डॉग। क्रैब नाम का एक कुत्ता एपियर होता है इन विच ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के किस नाटक में क्रैब नाम का डॉग एपियर होता है? क्या मैकबेथ में, या हैमलेट में, या टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, या बर्थडे पार्टी? तो इसमें से मैकबेथ, हैमलेट, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ये तीनों प्ले विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन ये बर्थडे पार्टी हैरोल्ड पिंटर साहब का है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में क्रैब नाम का डॉग एपियर होता है। नेक्स्ट, द लास्ट पोइट ऑफ रेनेसा। रेनेसा एज का सबसे अंतिम कवि कौन है? ऑप्शन ए डन, ऑप्शन बी मार्लो, ऑप्शन सी मिल्टन, ऑप्शन डी हार्डी। तो हार्डी कब के हैं?
हार्डी तो ये लास्ट 19th और 20th सेंचुरी के हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिल्टन। ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। लास्ट पोइट ऑफ रेनेसा कौन कहा जाता है? तो वो है जॉन मिल्टन। ओके, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट। किसको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट कहा जाता है? क्या मिल्टन को, या डन को, या ड्राइडन को, या जॉनसन को? तो करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, प्राइवेट ट्यूटर ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन का प्राइवेट ट्यूटर कौन था? क्या एडवर्ड यंग थे, या थॉमस यंग थे, या एडवर्ड किंग थे, या नाना वेबो? तो करेक्ट आंसर है थॉमस यंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर है थॉमस यंग। नेक्स्ट, रिलीजियस टीचर ऑफ मिल्टन। मिल्टन का धार्मिक टीचर कौन था? क्या एडवर्ड यंग थे, या थॉमस यंग थे, या डियोडोटी थे, या नन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन बी है थॉमस यंग। थॉमस यंग इनके प्राइवेट ट्यूटर भी थे और रिलीजियस टीचर भी थे। तो यहाँ पर थॉमस यंग इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टीचर डिड नॉट लाइक मिल्टन इन क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज? कौन सा टीचर था जो जॉन मिल्टन को क्राइस्ट कॉलेज में पसंद नहीं करता था? क्या थॉमस यंग? थॉमस यंग के बारे में तो आप जान चुके हैं कि थॉमस यंग कौन थे। ये इनके रिलीजियस टीचर भी थे और प्राइवेट ट्यूटर भी थे। तो क्या विलियम चैपल थे, या एडवर्ड यंग थे? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, विलियम चैपल डिड नॉट लाइक जॉन मिल्टन। नेक्स्ट, व्हेन डिड मिल्टन ज्वाइन सेंट पॉल स्कूल? तो जॉन मिल्टन ने सेंट पॉल स्कूल कब ज्वाइन किया था? क्या 1618 में, या 1619 में, या 1620, या 1621? करेक्ट आंसर है 1620। नेक्स्ट, हु वॉज मिल्टन बेस्ट टीचर इन सेंट पॉल स्कूल? सेंट पॉल स्कूल में मिल्टन का बेस्ट टीचर कौन था? क्या थॉमस यंग थे, या विलियम चैपल? विलियम चैपल के बारे में तो आप जानते ही हैं कि विलियम चैपल डिड नॉट लाइक जॉन मिल्टन, तो ये हो नहीं सकते। सी है अलेक्जेंडर गिल। डियोडोटी, इनके बारे में आप जान जाएंगे, आगे क्वेश्चंस हैं इनके ऊपर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर गिल was the best teacher of John Milton. Who was Milton's friend in St. Paul School? सेंट पॉल स्कूल में मिल्टन का दोस्त कौन था? क्या जॉर्ज हर्बर्ट थे, या बेन जॉनसन थे, या जॉन बनियान थे? तो ये तीनों आंसर रॉन्ग है फ्रेंड्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डियोडोटी। नेक्स्ट, हु रोट द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ मिल्टन? जॉन मिल्टन की पहली बायोग्राफी किसने लिखा? क्या विलियम हीली ने लिखा, या जॉनसन यानी ये सैमुअल जॉनसन? लिखा इन्होंने भी है, विलियम हीली ने भी बायोग्राफी लिखी है, लेकिन करेक्ट आंसर फ्रेंड्स यहाँ पर है ऑप्शन सी, एडवर्ड फिलिप ने पहली बायोग्राफी लिखी थी। नेक्स्ट, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन। ये एक पोम है जॉन मिल्टन के द्वारा कंपोज की गई। क्या ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय मिल्टन, यहाँ पूछा जा रहा है वॉज पब्लिश्ड इन, इसका प्रकाशन कब हुआ?
क्या 1628 में हुआ, ये 1629, ये 1630, ये 1645? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये पोम इन्होंने मात्र 21 साल की अवस्था में लिखा और इसको कंपोज किया था इन्होंने 1629 में। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है पब्लिश, तो पब्लिश हुआ था 1645 में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन वाज पब्लिश्ड इन। ऑन शेक्सपियर एक पोम इन्होंने लिखा, किसने? जॉन मिल्टन ने। इसका प्रकाशन कब हुआ? क्या 1630 में हुआ, या 31, या 1632, या 1633? तो फ्रेंड्स ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन वाज कंपोज्ड इन 1630, लेकिन इसका पब्लिकेशन कब हुआ? तो पब्लिकेशन इसका है कब का? 1632 का। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट एक वर्क है और इसको किसने लिखा? क्या ड्राइडन ने लिखा, या डाउडन ने लिखा, या ब्रैडली ने लिखा, या विल्सन नाइट ने लिखा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इसको डाउडन साहब ने लिखा। नेक्स्ट, फ्रेंड्स प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट, what needs my Shakespeare for his honored bone? What needs my Shakespeare for his honored bone is a line। ये लाइन है किस पोम में? क्या शेक्सपियर, या ऑन शेक्सपियर, या लव सोनेट 18, या सोनेट 116? तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि शेक्सपियर भी एक पोम है और इसको लिखा किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा इसको। और ऑन शेक्सपियर बाय मिल्टन, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, टू मिल्टन आर लंदन 1802 वाज कंपोज्ड बाई। क्या इसको शेली ने लिखा, या वर्ड्सवर्थ ने लिखा, या ब्लैक ने लिखा, या कीट्स ने लिखा? सो करेक्ट आंसर इज फ्रेंड्स ऑप्शन बी, इसको विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। लंदन 1802 और ये पब्लिश हुआ था 1807 में। नेक्स्ट, एन एपिक पोम मिल्टन, क्या? मिल्टन वाज कंपोज्ड बाई। मिल्टन नामक एक एपिक पोएम है, क्या इसको जॉन बनियान ने लिखा, या बायरन ने लिखा, या ब्लैक ने लिखा, या नन, या किसी ने नहीं लिखा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ये पोम विलियम ब्लैक ने लिखा। मिल्टन अ पोम वाज कंपोज्ड बाई। मिल्टन नाम की पोम किसने कंपोज किया? क्या ब्राउनिंग ने, या टेनिसन ने, या डिकेंस ने? ये सभी विक्टोरियन एज के राइटर हैं और जिनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन। नेक्स्ट, मिल्टन फ्रेंड एडवर्ड किंग। मिल्टन का एक दोस्त था जिसका नाम था एडवर्ड किंग, उसका निधन कब हुआ? 1636, या 1637, या 1638, या 1639? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1637। नेक्स्ट, मिल्टन क्लोज फ्रेंड चार्ल्स डियोडोटी डाइड इन। मिल्टन के एक क्लोज फ्रेंड थे जो इनके साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, जिनका नाम था चार्ल्स डियोडोटी। उनका निधन कब हुआ? क्या 1637, या 1638, या 1639, या 1640? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1638। नेक्स्ट, फादर ऑफ फ्रीवर्स। फ्रीवर्स यानी एक ऐसी पोइटिक लाइन जिसमें ना तो रीम हो और ना मीटर हो, तो उसको क्या ये इसका फादर, ऐसी पोएम
लिखने की शुरुआत किसने किया, किसको बोला जाता है? क्या फ्रॉस्ट को बोला जाता है, या विटमन को बोला जाता है, या कॉलरिज को बोला जाता है, या फॉकनर को? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, वाट विटमन। फादर ऑफ ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स का पितामह किसको बोला जाता है? क्या अलेक्जेंडर पोप को, या हेनरी हावर्ड को, या ड्राइडन को, या नन ऑफ द एबो, या ऊपर में से कोई नहीं? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लैंक वर्स का पितामह हेनरी हावर्ड को बोला जाता है। व्हेन वाज द सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड एडिशन है कब आया? तो पैराडाइज लॉस्ट को लिखा किसने? जॉन मिल्टन ने लिखा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, पैराडाइज लॉस्ट लिखने की शुरुआत 1665 में हुआ। इसका जो फर्स्ट एडिशन ये है, फर्स्ट एडिशन 1667 में। ये 1671 भी महत्वपूर्ण है, और इसमें आया था पैराडाइज रिगेंड, और 1674 इज करेक्ट आंसर। 1674 में आया था क्या? सेकंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो फ्रेंड्स ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ये क्वेश्चंस हर प्रकार के एग्जाम्स में जहाँ पर भी साहित्य से संबंधित, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, और इसके अलावा बीपीएससी, आरपीएससी, एचटेट, एमपी टीजीटी, पीजीटी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, हर जगह पर ये क्वेश्चंस उपयोगी हैं, इम्पोर्टेंट हैं, और इनको आप लोग पढ़िए और तैयार करिए, और नेक्स्ट सेशन के साथ फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।